मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत सी करामात हैं। आपकी करामतों में से चंद करामात ये हैं कि मकाम सफ़ैन को जाते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर एक ऐसे मैदान से गुजरा जहां पानी नायाब था। पूरा लश्कर प्यास की शिद्दत से बेताब हो गया। वहां के गिरजाघर में एक राहिब रहता था। उसने बताया कि यहां से 2 कोस के फासले पर पानी मिल सकेगा। कुछ लोगों ने इजाजत तलब की ताकि वहां से जाकर पानी पिएं। ये सुनकर आप अपने खच्चर पर सवार हो गए और एक जगह की तरफ इशारा फरमाया कि इस जगह तुम लोग पानी को खोदो। चनाचा लोगों ने जमीन की खुदाई शुरू कर दी तो एक पत्थर जाहिर हुआ। लोगों ने इस पत्थर को निकालने की इंतहाई कोशिश की, लेकिन तमाम आलात बेकार हो गए और वो पत्थर ना निकल सका। ये देखकर आपको जलाल आ गया और आपने अपनी सवारी से उतरकर आस्तीन चढ़ाई और दोनों हाथों की उंगलियों को इस पत्थर की दरार में डालकर जोर लगाया तो वो पत्थर निकल पड़ा और इसके नीचे से एक निहायत ही साफ, शफाफ और शीरीं पानी का चश्मा जाहिर हुआ और तमाम लश्कर इस पानी से सैराब हो गया। लोगों ने अपने जानवरों को भी पिलाया और लश्कर की तमाम मशकों को भी भर लिया। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पत्थर को उसकी जगह पर रख दिया। गिरजाघर का ईसाई राहिब आपकी ये करामत देखकर सामने आया और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त किया कि क्या आप फरिश्ता हैं? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नहीं। उसने पूछा, क्या आप नबी हैं? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नहीं। उसने कहा, फिर आप कौन हैं? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं पैगंबर हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का सहाबी हूं और मुझको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने चंद बातों की वसीहत भी फरमाई है। ये सुनकर वो ईसाई राहिब कलमा शरीफ पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुमने इतनी मुद्दत तक इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया? राहिब ने कहा कि हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि इस गिरजाघर के करीब जो एक चश्मा पोशीदा है और इस चश्मा को वही शख्स जाहिर करेगा जो या तो नबी होगा या नबी का साहबजादा होगा। चनाचा मैं और मुझसे पहले बहुत से राहिब इस गिरजाघर में इसी इंतजार में मुकीम रहे। अब आज आपने ये चश्मा जाहिर कर दिया तो मेरी मुराद बर आई, इसलिए मैंने आपके दीन को कबूल कर लिया। राहिब की तकरीर सुनकर आप रो पड़े और इस कदर रोए कि आपकी रेश मुबारक आंसुओं से तर हो गई। और फिर आपने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल कि इन लोगों की किताबों में भी मेरा जिक्र है। ये राहिब मुसलमान होकर आपके खादिमों में शामिल हो गया और आपके लश्कर में दाखिल होकर शामियों से जंग करते हुए शहीद हो गया और आपने उसको अपने दस्ते मुबारक से दफन किया और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि कूफा के कुछ लोग हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शिकायत लेकर अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार खिलाफत में मदीना मुनव्वरा में पहुंचे। हजरत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी शिकायत की तहकीकात के लिए चंद सहाबियों को हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कूफा भेजा और ये हुक्म फरमाया कि कूफा शहर की हर मस्जिद के नमाजियों से नमाज के बाद ये पूछा जाए कि हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे आदमी हैं। चनाचा तहकीकात करने वालों की इस जमात ने जिन जिन मस्जिदों में नमाजियों को कसम देकर हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में दरियाफ्त किया तो तमाम मस्जिदों के नमाजियों ने उनके बारे में कलमा खैर कहा और मदह सना की, मगर एक मस्जिद में फकत एक आदमी जिसका नाम अब्बू सादा था, उसने हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 3 शिकायत पेश की और कहा, जिसका तर्जुमा है यानी ये माल गनीमत बराबरी के साथ तकसीम नहीं करते,
और खुद लश्करों के साथ जिहाद में नहीं जाते और मुकद्दमात के फैसलों में अदल नहीं करते। ये सुनकर हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन ही ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर ये शख्स झूठा है तो इसकी उम्र लंबी कर दे और इसकी मोहताजी को दराज कर दे और इसको फितनों में मुब्तला कर दे। अब्दुल मुल्क बिन उमैर ताबी का बयान है कि इस दुआ का मैंने ये असर देखा कि अबू सादा इस कदर बूढ़ा हो चुका था कि बुढ़ापे की वजह से उसकी दोनों भवें उसकी दोनों आंखों पर लटक पड़ी थीं और वो दरबदर भीख मांग मांग कर इंतहाई फकीरी और मोहताजी की जिंदगी बसर करता था। और इस बुढ़ापे में भी वो राह चलती हुई जवान जवान लड़कियों को छेड़ता था और उनके बदन में चुटकियां भरता रहता था। और जब कोई उससे उसका हाल पूछता था तो वो कहा करता था कि मैं क्या बताऊं, मैं एक बुढ़ा हूं जो फितनों में मुब्तला है, क्योंकि मुझको हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु की बद्दुआ लग गई है। हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी लैला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हजरत अली करमुल्ला वजहो सर्दियों में एक लुंगी और चादर ओढ़ कर बाहर निकला करते थे और ये दोनों कपड़े पतले होते थे और गर्मियों में मोटे कपड़े ऐसा जब्बा पहन कर निकला करते थे जिसमें रुई भरी होती थी। लोगों ने मुझसे कहा, आपके अब्बा जान रात को हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बातें करते हैं। आप अपने अब्बा जान से कहें कि वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस बारे में पूछें। मैंने अपने वालिद से पूछा, लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का एक काम देखा है जिससे वो हैरान हैं। मेरे वालिद ने कहा, वो क्या है? मैंने कहा, वो सख्त गर्मी में रुई वाला जब्बा और मोटे कपड़ों में बाहर आते हैं और उन्हें गर्मियों की कोई परवाह नहीं होती और सख्त सर्दी में पतले कपड़ों में बाहर आते हैं तो उन्हें सर्दी की कोई परवाह नहीं होती और ना वो सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपने उनसे इस बारे में कुछ सुना है? लोगों ने मुझे कहा कि जब आप रात को उनसे बातें करें तो ये बात भी उनसे पूछ लें। चनाचा जब रात को मेरे वालिद हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए तो उनसे कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, लोग आपसे एक चीज के बारे में पूछना चाहते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वो क्या है? मेरे वालिद ने कहा, आप सख्त गर्मी में रुई वाला जब्बा और मोटे कपड़े पहनकर बाहर आते हैं और सख्त सर्दी में दो पतले कपड़े पहनकर बाहर आते हैं। ना आपको सर्दी की परवाह होती है और ना इससे बचने की कोशिश करते हैं। हजरत अली अल मुर्तज़ा करमुल्ला वजहो ने फरमाया, ए अबू लैला, क्या आप खैबर में हमारे साथ नहीं थे? मेरे वालिद ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं आप लोगों के साथ था। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। वो लोगों को लेकर किला पर हमला आवर हुए, लेकिन किला फतह ना हो सका। वो वापस आ गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। वो लोगों को लेकर हमला आवर हुए, लेकिन किला फतह ना हो सका। वो भी वापस आ गए। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह उसके हाथों फतह नसीब फरमाएगा और वो भगोड़ा भी नहीं है। चनाचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजकर मुझे बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरी आंख दुख रही थी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आंखों पर लुआब लगाया और ये दुआ की, ए अल्लाह, गर्मी और सर्दी से इसकी हिफाजत फरमा। इसके बाद मुझे ना कभी गर्मी लगी और ना कभी सर्दी। एक शख्स आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो आपने उसको उसके हालात बताकर ये बताया कि तुमको फलां खजूर के दरख्त पर फांसी दी जाएगी। चनाचा उस शख्स के बारे में जो कुछ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया वो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त निकला और आपकी पेशगोई पूरी होकर रही। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने वलियों की फहरिस्त में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।